नमस्कार मित्रों। जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, एक मुट्ठी पत्ती की शक्ति सारे सफेद बाल को काला कर देगी। जी हाँ दोस्तों, बाल काला करने का सबसे नेचुरल तरीका है और इस पत्ती का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा आपके बालों में रूसी है, डैंड्रफ है, उसे भी ये दूर कर देगा और कोई इसका नुकसान नहीं है। फायदे ही फायदे हैं, क्योंकि इन पत्तियों में प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, ये पौधा कौन सा है जिसकी पत्तियां हमें लगाना है, या पेड़ कौन सा है जिसकी पत्ती हमें लगाना है? उसके पहले दोस्तों, हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे बाल सफेद क्यों होते हैं। आयुर्वेद हमेशा इस बात पे फोकस करता है, जब भी आपको कोई बीमारी हो, उस बीमारी के कारण को खोजिए, किस कारण से ये बीमारी हुई है। जब आप उस कारण को समझ जाएंगे, निवारण आसान हो जाएगा। जैसे आप हैं, आपका कोई पड़ोसी है, आप और पड़ोसी के बीच हमेशा झगड़ा चलता है, या आज नहीं बहुत पुराने से चला है। तो सबसे पहले आप और पड़ोसी को बैठ के सोचना चाहिए, किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है, किस जमीन के लिए झगड़ा हो रहा है, या किस बात को लेके झगड़ा हो रहा है। और उस बात पे बैठ के उस कारण को हटा दीजिए, झगड़ा शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, उसी तरह से अगर आपको बीमारी हुई तो उसके पीछे का कारण है। जैसे आपके बाल सफेद हो रहे हैं, तो बाल सफेद होने का कारण है, किस कारण से होता है। आज आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं। 7 साल 8 साल के बच्चे हैं, उनके भी बाल पक रहे हैं। 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, उनके भी बाल पक रहे हैं। दोस्तों, बाल पकने का क्या कारण है? तो चलिए इस पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, इससे जानने के लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस होता है, घटता बढ़ता है, तो बीमार होता है। और जब हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती है। और दोस्तों, उसी में से कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे बालों को काला बनाए रखते हैं। मेलेनिन और सेलेनियम। मेलेनिन और सेलेनियम टाइप के 2 ऐसे तत्व हैं जो हमारे बालों को काला बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, इससे युक्त हुई चीजों का हमें सेवन करना है। दूसरा, ये हो गया। और क्या कारण है? और कई कारण है। एक तो उम्र हो गया। अगर आप 40 के प्लस हैं, आप 40 के प्लस हैं और आपके बाल पकने शुरू हो रहे हैं, तो दोस्तों, इसे कोई नहीं रोक सकता है। इसे कोई नहीं रोक सकता है, ये नेचुरल तरीका है। ये उम्र के हिसाब से आपके बाल काले हो रहे हैं। कभी कभी हमारे बाल सफेद होते हैं जब हमें कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, जैसे कैंसर, थायराइड, प्रोस्टेट की समस्या, ब्लड प्रेशर की, ब्लड शुगर की, या हमारा शरीर मोटापे का शिकार हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, हमारे बाल काले होने लगते हैं। तो सबसे पहले आप उस बीमारी का इलाज कराइए। जैसे थायराइड हो गया तो उसका इलाज कराइए, मोटापा हो गया इसे भी आप कंट्रोल करिए, या कैंसर, एड्स कोई बीमारियां हो गई उसे। और औरतों में दोस्तों एक लिकोरिया बीमारी है जो सबसे खतरनाक है। अगर लिकोरिया बीमारी हो गई तो लिकोरिया बीमारी में भी बाल झड़ने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं। ये तो हो गया बड़े उम्र में होने का बाल पकने का कारण। छोटे बच्चों में जो बाल पक रहे हैं, ये दोस्तों पोषक तत्वों की कमी के कारण पक रहे हैं। दोस्तों, आज का आदमी, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, घर का खाना वो पसंद नहीं करता। बाहर की चीजें, टॉफी, बिस्किट, नमकीन यही खाते पीते रहते हैं। तो दोस्तों, इससे बचना होगा। अपने बच्चों को हेल्थी डाइट दीजिए, घर का दूध दही मट्ठा दीजिए। आज के बच्चों को सबसे ज्यादा बाल इसी कारण से पकता है, वो बाहर की चीजें ज्यादा खाएंगे, पिज्जा, बर्गर, चाय, नमकीन, टोस्ट, ब्रेड, ये सारी चीजें खाते हैं। तो दोस्तों, इससे बचना होगा। घर का दूध दही मट्ठा, फल, पनीर, कुछ बीन से अंकुरित करके, कुछ ड्राई फ्रूट है भिगो करके दीजिए। ये बाहर की आइसक्रीम वगैरह खाने से बचाना होगा, जो बच्चों में हो रहा है, यही कारण है। और दोस्तों, सबके शरीर का हार्मोन्स एक टाइप का नहीं होता है। ये हार्मोन्स डिसबैलेंस के कारण भी बाल पकते हैं। ये कारण है, इन कारण को आपको समझना होगा।
और डेली रूटीन में दोस्तों कुछ योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और आज के बच्चे ये नहीं करते हैं। तो जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करते हैं, जैसे दोस्तों पहले के लोग क्या करते थे, बच्चे सब खेलते कूदते थे। और खेल कूद में कुछ ऐसे खेल होते थे जिसमें लोग पेड़ पे लटकते थे तो सर नीचे होता था। और नीचे जब सर होता था तो दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन सर तक होता था। लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं हो रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं या बैठ के गप्पड़ाके कर रहे हैं। तो दोस्तों बच्चों की एक्टिविटी बढ़ाना होगा। उसे डेली मॉर्निंग वॉक करने की, योगा करने की, एक्सरसाइज करने की, खेलने की, जिसमें उसकी रुचि है वो चीज करना होगा। और कुछ योगा करना होगा। तो जैसे आपको शीर्षासन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। शीर्षासन करना होगा। और दोस्तों सुबह सुबह मिट्टी जहाँ हो, हरी घास जहाँ हो, उस पे नंगे पांव कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक नंगे पांव जमीन पे करना, हरी घास पे करना है। योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना है, खास करके शीर्षासन करना है। शीर्षासन हमें करना है। और जो आज के समय में आप शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू आपको तो बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा। शैम्पू आज के बाद आप नहीं लगाएंगे, ये सबसे खतरनाक है। क्योंकि दोस्तों इसमें हार्ट केमिकल पड़ा हुआ था, हार्ड केमिकल पड़ा होता है और ये हमारे बाले को, जड़ों को खोखला कर देता है। कितने लोग तो ऐसे हैं दोस्तों, दूसरे तीसरे दिन शैम्पू लगाते हैं बाल भरभरा बनाने के चक्कर में। अगर ये भी गलती आप कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरे पिताजी हैं, 95 ईयर के हैं, 95 ईयर के। आज भी उनके एक आध दो बाल काले हैं, सफेद तो हो गए हैं, लेकिन दोस्तों अभी बाल झड़े नहीं है, पूरा बाल एकदम घना है। लेकिन मैं उनको कभी नहीं जानता हूँ, आज तक इतना बड़ा हो गया हूँ, कभी वो शैम्पू साबुन लगाए। उनके बाल में शैम्पू साबुन तो आज तक मैं जानता ही नहीं। हाँ, शादी ब्याह पड़ते हैं, कहा जाता है कि अपने बालों में आप शैम्पू लगा लीजिए, थोड़ा बाल साफ हो जाए, तब भी नहीं लगाते, आप उन्हें लगा ही नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों ये शैम्पू आज के फैशन बन गया है। लोग एडवर्टाइज देख के अच्छा अच्छा शैम्पू लगाते हैं। शैम्पू लगाने से बाल पकना और बाल झड़ना नहीं बंद होता है, बल्कि और बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों कोई भी शैम्पू आपको नहीं लगाना आज के बाद। आप कहेंगे बाल कैसे, बाल तो गंदा पानी से, आप साफ पानी से नहा लेंगे तो भी बाल साफ हो जाएगा। नीम की पत्ती उबाल के नहा लेंगे तो भी बाल साफ हो जाएगा। ये तरीका अपनाइए, नेचुरल तरीका आप अपनाइए। हमने बहुत सारी वीडियो बना के डाला है, बाल को कैसे धुलिए, उससे आप धुल लीजिए। या आपके घर पे दोस्तों एलोवेरा है, एलोवेरा का जूस निकालिए, उससे आप धुल लीजिए। एलोवेरा काट लीजिए, उसका निकाल के अंदर से, उससे भी आप धुल सकते हैं। ये प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा अगर आप अपने बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं, बालों को पकने से रोकना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों उस पौधे के बारे में जानते हैं। जिस पौधे की आज बात कर रहा हूँ दोस्तों है मेहंदी का पेड़। मेहंदी का पेड़, लोफोनिया। दोस्तों ये मेहंदी का जो पेड़ है, ये पेड़ आपको सब जगह मिल जाता है और इसी पत्तियों को लगाना है। दोस्तों इसे मेहंदी की पत्ती पीस के लगाने से बाल तो लाल होते हैं, काले तो नहीं होते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको मिला के लगाना है, तब लाल के बजाय आपके बाल काले होते हैं। और इसे लगाने से कोई नुकसान नहीं होता है। दोस्तों आप कलर लगाते हैं, कलर 1 हफ्ते 10 दिन में छूट जाता है। लेकिन ये मेहंदी की पत्ती अगर आप पीस के लगाते हैं तो दोस्तों ये पत्ती 1.5-2 महीने तक कलर बनाए रखती है, ये जल्दी से नहीं छूटती है। तो चलिए जानते हैं मेहंदी की पत्ती को कैसे लगाना है। दोस्तों आपको लेना है मेहंदी की पत्ती। आपको बाल जैसे, बाल जितना हो कम ज्यादा हो उसी हिसाब से पत्ती ले लीजिए। उसे पानी नहीं डालना, उस पत्ती को ऐसे ही पीस लीजिए, हल्का सा डाल के मिक्सर में पीस लेना है। पीसने के बाद आपको लेना है एक लोहे की कढ़ाई, एक लोहे की कढ़ाई लेना है। और उसी कढ़ाई में दोस्तों आप थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए। 2-3-4 चम्मच आप पानी डाल के उस पानी को हल्का सा गुनगुना कर दीजिए। अब उसी गुनगुने पानी में 1 चम्मच आपको कॉफी पाउडर डालना है और 1 चम्मच आंवले का पाउडर डालना है। 1 चम्मच कॉफी पाउडर, 1 चम्मच आंवले का पाउडर डाल के उसी में बढ़िया से मिला दीजिए। जो 1-2 चम्मच आपने पानी डाला है, मिला करके अब जो मेहंदी की पत्ती आप पीसे हैं उस पत्ती को, तीनों चीजों को अब आप एक में मिला देना है। इसी लोहे की कढ़ाई में तीनों चीजों को डाल के एक में मिला देना है। मिला करके आप 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए।
लोहे की कढ़ाई में 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए। अब 2 से 3 घंटे के बाद अब इसी पत्ती वाला लेप को, इसी लेप को आपको बालों में लगाना है। खूब अच्छी तरह से आप इस लेप को बाल में लगा दीजिए। लगा करके 3-4 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। 3-4 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद 3-4 घंटे बाद जब सूख जाएगा, तब आपको दोस्तों पानी को ऐसे नॉर्मल पानी से सर को धोना है। नॉर्मल पानी से सर को धोना है, उसके बाद शैम्पू वैम्पू नहीं लगाना है, बस ऐसे पानी से धुलना है। अब आप सोचेंगे छूटेगा नहीं, जब सूख जाएगा बाल, ऐसे आप झाड़ देंगे कपड़े से, तो सारे जो उसमें छोटे-छोटे टुकड़े फंसे हुए हैं, वो सारे टुकड़े साफ हो जाएंगे। फिर बाल सूख जाए, बाल को झाड़ दीजिए। फिर इसके बाद शुद्ध सरसों का तेल लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। शुद्ध सरसों का तेल, और ये तेल आपके दोस्तों घर का तेल होगा, किसी भी कंपनी का तेल नहीं लगाना है। कंपनियों का जो तेल होता है हमारे लिए हानिकारक होता है, वो शुद्ध नहीं होता है। तो शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपने बाल को काले करते हैं तो नुकसान भी नहीं होगा और उसके बाद इसके फायदे ही फायदे मिलेंगे।